झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर अटकलें थी कि अब उनकी मुश्किलें खत्म होगी, मगर बुधवार को ईडी ने उन्हें एक बार फिर समन भेज दिया है। इस घोटाले का असर बिहार के कटिहार जैसे जिलों पर भी पड़ता दिख रहा है। मगर आखिर क्यों है हेमंत सोरेन ईडी की रडार पर और क्या है खनन घोटाला केस, देखिए इस रिपोर्ट में। आज देश भर में जिस तरह से जांच एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है, ऐसे धड़ाधड़ कार्रवाइयां पहले नहीं देखने को मिली। छत्तीसगढ़ के बाद अब ईडी का नया ठिकाना झारखंड बन चुका है, जहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर ईडी की रडार पर हैं। इससे पहले भी ईडी की रडार पर थे, जब से खनन घोटाले की फाइल फिर से खुली है। इस बार ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी करते हुए उनसे खनन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए उन्हें गुरुवार को सुबह 11:30 पर तलब किया। ईडी झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, जिसके तार खनन घोटाले से जुड़े हुए हैं। इस मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए सीएम हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा को 19 जुलाई को पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। पंकज मिश्रा के पास से ईडी को सोरेन की पासबुक और उनकी साइन की हुई चेकबुक मिली थी। ईडी ने इस केस में पंकज मिश्रा के अलावा बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश को भी आरोपी बनाया है, जिनकी गिरफ्तारी 4 और 5 अगस्त को हुई थी। दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर ईडी ने 24 अगस्त को छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी को झारखंड पुलिस की 2 AK-47 राइफल भी मिली थी। ईडी ने इससे पहले पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में 11.88 करोड़ रुपए सीज किए थे। इससे पहले ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में स्थानों पर तलाशी ली थी। झारखंड में ईडी की खनन घोटाला जांच की गर्मी बिहार में भी पड़ती नजर आ रही है। दरअसल ईडी ने खत लिखकर पत्थर कारोबार से जुड़े लोगों द्वारा लिए गए चालान का ब्यौरा मांगा है। इस कारण भागलपुर और कटिहार के वरीय अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। इधर खनन विभाग में भी हड़कंप मच गया है। जांच के निशाने पर पासिंग गिरोह के कई ऐसे सदस्य हैं, जिन्होंने हाल के वर्षों में हेराफेरी पर अकुट संपत्ति जमा की है। भागलपुर के पड़ोसी जिले साहिबगंज में ईडी ने व्यापक पैमाने पर घोटाले की जांच की। अवैध खनन के बाद यहां से 2 रास्तों से पत्थर भेजे जाते थे, एक भागलपुर और दूसरा गंगा नदी में LTC के जरिए कटिहार के मनिहारी के रास्ते अन्य जिलों में पत्थर जाते थे। ईडी अब भेजे गए पत्थरों के चालान की जांच कर रही है। इससे शिकायत मिली है कि चालान के नाम पर बड़ा खेल हुआ है। बिना चालान के भी पत्थर लदी कई गाड़ियां पासिंग गिरोह के सदस्यों की सक्रियता से झारखंड से बिहार के कई हिस्सों में पहुंचाई गई है। पासिंग गिरोह ने हर जिले के लिए अलग अलग रेट तय कर रखा है। कटिहार में प्रति वाहन 12,000 तो पूर्णिया में 10,000 और अररिया में 9,000 रुपए एक गिट्टी लदे ट्रक को पास कराने के बदले में वसूले जाते हैं। सबसे ज्यादा 13,000 रुपए की वसूली भागलपुर में होती है। अब केबीसी न्यूज आपको ये बताने जा रहा है कि आखिर ये खनन घोटाला है क्या और इसके पीछे की कहानी क्या है। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची जिले के अंगारा ग्राम पंचायत में 0.88 एकड़ में खनन पट्टे की मंजूरी के लिए आवेदन दिया था। केंद्र के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पोर्टल पर दस्तावेज दर्ज है। इसमें बताया गया है कि खदान में उत्पादन 6,171 टन प्रति वर्ष होगा। ये काम 5 साल तक चलेगा। अनुमानित लागत 26 लाख रुपए बताई गई थी। दस्तावेजों के मुताबिक सीएम हेमंत का आवेदन 28 मई 2021 को रांची के जिला खनन अधिकारी के पास पट्टे की मांग के लिए पहुंचा था। 1 जून को जिला खनन अधिकारी ने अंगारा के सर्किल ऑफिसर को जांच के लिए कहा। सहमति के लिए 7 जून को अंगारा में ग्राम पंचायत बुलाई गई। उसी दिन अंगारा के ब्लॉक विकास अधिकारी ने खनन अधिकारी को लिखित में जानकारी दी कि ग्राम सभा ने खनन के पट्टे के लिए मंजूरी दे दी है। 14 मार्च को हेमंत सोरेन और गांव के 9 लोगों के बीच समझौते पर दस्तखत किए। फिर एक लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया, जिसमें कुछ शर्तों के साथ खनन के पट्टे के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है। यहीं पर पूरा पेंच फंस गया है। हालांकि विवाद बढ़ने पर 11 फरवरी 2022 को हेमंत सोरेन ने लीज सरेंडर कर खुद को अलग कर लिया। तब तक गलती हो चुकी थी। कोर्ट पूरे मामले को गंभीर मान चुका था। बचाव में हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है कि सोरेन को दिया गया पट्टा रिन्यूअल था और लीज पर ली गई जमीन को चुनाव आयोग के कई हलफनामों में दिखाया गया था। बहरहाल अब देखना होगा कि गुरुवार को क्या हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश होंगे या फिर उनकी तरफ से कोई नया दाव देखने को मिलेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।